Hello बच्चों, the question says the locus of point at which the two given unequal circles sustain equal angles is. Four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. So हमें उस point का locus बताना है जो दो circles हैं उनके unequal circles means दोनों का radius अलग है, equal angle sustain करेंगे तो उस point का locus क्या होगा. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक गिवन सर्कल कंसीडर किया और ये आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है पॉइंट पी से. सो पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये टोटल एंगल आपका 2 अल्फा है. यहाँ पे आपका सेंटर ओ है. वी नो दैट कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल से हमने एक लाइन ड्रॉ की टेंजेंट के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर होता है. यहाँ पे भी आ गया आपके पास परपेंडिकुलर. सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो इसलिए ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल आपका अल्फा हो गया. अब नाउ इस ट्राइंगल के इसके रेडियस को, इस सर्कल में ये वाला रेडियस आर हो गया. अब यहाँ पे देखें हम साइन अल्फा, यहाँ पे ओ पी एंड इसको अगर हम क्यू दे दें तो यहाँ से आ गया आपके पास इन ट्राइंगल पी ओ क्यू साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास आर अपॉन ओ पी. सो फ्रॉम हेयर ओ पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन साइन अल्फा हो गया. अब हमने यहाँ पे दो सर्कल्स ले लिए, इन दोनों का रेडियस अनइक्वल सर्कल्स है. दैट मीन्स ये रेडियस मेरे पास स्मॉल आर हो गया, ये रेडियस मेरे पास कैपिटल आर हो गया. एंड यहाँ पे इन पॉइंट्स को हमने कंसीडर कर लिया कि ये मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास h, k है. इन यहाँ पर ये आपके पास A हो गया इसका सेंटर, जिसको हमने मान लिया कि यहाँ पे ओरिजिन पे है 0, 0 एंड ये आपका x एक्सिस पे है तो ये हो गया आपके पास D, 0. टोटल डिस्टेंस ये आपके पास D हो गई तो यहाँ से ये D, 0 हो गया. नेक्स्ट वी नो दैट कि ये पूरा एंगल मेरे पास 2 अल्फा है और ये वाला एंगल भी मेरे पास 2 अल्फा है. तो यहाँ से अगर ये मेरा पूरा एंगल 2 अल्फा है और इसको यहाँ पे हमने सेंटर से ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर भी इसको हमने यहाँ पर इसको सेंटर से ज्वाइन कर लिया तो ये वाला एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा. इन द सेम वे ये एंगल अल्फा और ये वाला एंगल भी अल्फा. अब हमें पता है कि अगर हम PA लेंथ की बात करें तो PA क्या आ जाएगा आपके पास, PA विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी डिस्टेंस हमने निकाला था OP, सो OP इज इक्वल्स टू R अपॉन साइन अल्फा था तो यहाँ पर भी PA विल बी इक्वल्स टू R अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा. इन द सेम वे इसको आप पॉइंट B ले लीजिए. सो फ्रॉम हेयर PB विल बी इक्वल्स टू, इसका रेडियस कैपिटल R है सो R अपॉन साइन अल्फा हो गया. इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2. सो PA अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू R अपॉन साइन अल्फा इनटू कैपिटल R अपॉन साइन अल्फा. अब यहाँ पे साइन अल्फा से साइन अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आगे आपके पास PA अपॉन PB इज इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. अब यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो आपके पास आ गया PA स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो जाएगा. तो PA स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर PB स्क्वायर. अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके पास PA स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया आपके पास A. सो H माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया आपके पास R स्क्वायर H माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर. अब PB डिस्टेंस चाहिए तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा H माइनस D होल स्क्वायर. तो ये हो गया आपके पास H माइनस D होल स्क्वायर
देन प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास k माइनस 0, सो k माइनस 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपके पास आर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2hd हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस के स्क्वायर। सो यहाँ से अगेन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ गया आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के स्क्वायर, देन प्लस नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे एलएचएस में ये पॉइंट्स आ गए, एंड देन आरएचएस में आएगा आपके पास, तो आरएचएस में होगा आपके पास आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड देन नेक्स्ट आएगा आपके पास -2HDR, देन प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एच स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर देन माइनस आर स्क्वायर, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस, अब हम यहाँ पे आर स्क्वायर का भी कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, तो अगर मैं आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आर स्क्वायर का नहीं, यहाँ पे अगर एच स्क्वायर का लिया है तो नेक्स्ट किसका कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, तो यहाँ लेंगे हम यहाँ पर कोफिशिएंट कॉमन के स्क्वायर का, बिकॉज एच कॉमा के पॉइंट है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस है तो एलएचएस में आके प्लस में चला जाएगा 2HDR देन माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर आएगा, बिकॉज हर जगह आपने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस h कॉमा के बाय x कॉमा y, तो यहाँ से आ गया आपके पास x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर प्लस 2xdr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x एंड आर स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आ गया आपके पास आर स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन से दैट सिंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज सेम, अगर इनका कोफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, देयरफॉर इट इज अ सर्कल। ये किसका लोकस होगा, ये आपका लोकस होगा सर्कल का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्कल इज ऑप्शन नंबर बी। सो फॉर दिस क्वेश्चन option number B is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.